मुझसे ऐसा करने को क्यों कहा तुमने? देखो, अगर तुम ऐसे जा रही हो ना तो समझो कि तुम्हारा काम 100% हो गया। मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ चला जाएगा, देख लेना। अजीब बातें करती हो तुम कभी। 40 साल की तो नहीं होगी तुम क्या? ये तो पुराने वक्तों की बात है कि एक दूसरे से बाहर जाने का पूछते थे, लेकिन आजकल कहाँ है वो दिन। बहुत ही बुरा जोक था, हंसना जरूरी नहीं था। सच कहूँ तो वो वक्त बहुत ही अच्छा हुआ करता था, और अब तुम खुद ही देख लो, रिश्तों की कहाँ अहमियत है किसी के लिए। हर कोई मतलब के तहत साथ रहता है। ऐसा ही है। हाँ, और नहीं तो क्या। हर दूसरा लड़का जो तुम्हारी तरफ देखता है, जो तुम्हारी तरफ देखकर कभी हंस लेता है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो क्या इसमें मेरी गलती है? वाह भाई, अगर तुम जैसे लड़के धोखा नहीं देते तो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छी अच्छी बातें तो तुम लोग सिर्फ उन लड़कियों से करते हो जो तुम लोगों को अच्छी लगती हैं। बहुत बोलना शुरू हो गए। उम्मीद है जब तुम डॉक्टर से मिलोगी तो मेरा दिमाग कम से कम खाना कम कर दोगी। दिमाग खाने की आदत सिर्फ तुम्हारी है, मुझे इल्जाम मत दो। किसी में भी सच सुनने की हिम्मत नहीं होती, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है इसके लिए। हाँ, समझ गई। दिमाग खराब करो मेरा। कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही आसपास? मैं घर ही जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं। ये है तुम्हारी गाड़ी? हाँ, कूद के मत जाना अंदर। वेरी फनी। ऐसे बता रहा हूँ, तुम्हारे बाल बिखर जाएंगे, ख्याल रखना। पहली दफा ऐसी गाड़ी में नहीं बैठ रही मैं। अब वैसे सीट बेल्ट कहाँ है इसकी? पहली बार बैठी हो ना, ऐसा होता है। चलो अब। तो तुम तैयार हो? तैयार हूँ। क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। असगर साहब, खुश आमदीद, तशरीफ लाइए आप लोग। बहुत शुक्रिया। असगर साहब के मेहमान समझो मेरे मेहमान हैं, खुश आमदीद। अच्छा बात सुनो, मैं तारुफ करवा दूं, ये दोस्त है मेरी, मिस जानसू की कजन है, और ये कुछ अरसे के लिए उसी के पास रुकी हुई है। पड़ोसी हम एक दूसरे के। अच्छा, वाकई मिलकर खुशी। मुझे भी। मेरा नाम हैदर है। हैदर है ना, यहाँ अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड है। यूं समझिए कि सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। आपको जो भी काम हो आप मुझसे बिला झिझक कह सकती हैं, जैसे कि कोई सामान मंगवाना हो, टैक्सी बुलवाना हो, या घर का कोई भी काम हो। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। आपकी खिदमत करने के लिए मैं हर वक्त मौजूद हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, हम सब इंसान हैं, अकेले रहना बहुत मुश्किल है। एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। हैदर बस कर दो, बहुत बातें करते हो, अब जाने दो। ठीक है असगर साहब, मैं आपकी गाड़ी वहीं पार्क करने जा रहा हूँ जहाँ आप करते हैं। हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत काम का है। वाह असगर साहब, आप जैसा कोई नहीं। ओह, और भी काम है मुझे।
माफ कीजिएगा, देख मैंने के देखा चलो नहीं। भाई। गलती हो गई। आप ठीक है? क्यों शामिल हो रहे हो इसमें? आखिर तुम हो कौन, बोलो। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था क्योंकि वो आदमी। तुमसे मदद मांगी मैंने? हाँ, बाकी औरतों की तरह मत समझो मुझे। कोई बेचारी बेसहारा नहीं हूँ मैं। माफी चाहता हूँ। तुम मर्दों की इन हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, किसी से औरत को तंग करवाना और उसके बाद उसके सामने हीरो बन जाना, चाहे फिर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। घटिया इंसान। ये तब की है जब मैं 17 साल का था। हर चीज में बहुत जल्दी करता था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। ये अच्छी है ना? असगर, बहुत अच्छी है। बात करनी है तुमसे। दोस्त है बचपन का, अचानक ही मिल गया। ठीक है, तुम जाओ। कॉल करना याद से। ठीक है। तुम भी कर लेना। हाँ, कर लूंगी। मुझे प्यार हो गया है। सॉरी, क्या कह रहे हो? प्यार हो गया मुझे। सुनाई नहीं दिया मुझे, फिर से दोहराओगे एक बार प्लीज? मुझे प्यार हो गया भाई। अरे सिर्फ 10 मिनट हुए तुम्हें मुझसे अभी दूर हुए, ये सब कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। मैंने अपनी मोहब्बत ढूंढ ली। देखो जो सोच रहे हो ना, ऐसे कुछ नहीं। एक अरसे से किचन में शायद तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और तुम बाहर नहीं निकले, और यहाँ कर तुमने बहुत सारी खवातीन को एक साथ देखा और ऐसा लगने लगा कि तुम्हें मोहब्बत हो गई। ये जिस कैफियत में मेरे भाई तुम हो ना अभी, यकीन करो किसी चीज से भी तुम्हें मोहब्बत हो सकती है। इसलिए इस बारे में ज्यादा नहीं सोचो तो बेहतर होगा, समझे? इजाजत हो तो अपनी जिंदगी जी लो में जाके। अरे हाय गर्ल्स, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। ओजान, आ जाओ आ जाओ। उफ, तुम भी ना। बस थोड़ा शर्मीला सा है लेकिन आशिक मिजाज भी है। हाँ हेलो इसगी, सुन रही हूँ मैं। मैं ही सोच रही थी कि क्या कर रहे होगे तुम लोग। तुम यहाँ से चली गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने। क्या हुआ? होना क्या है, सरदार टूर्नामेंट जीत गया है। और कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? उसके इर्द गिर्द लड़कियां मंडला रही हैं। जाहिर सी बात है इस खुशी में अब तकरीब रखी जाएगी। ये क्या कर दिया मैंने, यकीन नहीं आ रहा मुझे। इसकी, उसने जब कहा था तुमसे तो रुक जाती ना तुम भी, तो आज ही तुम्हारी और उसकी बात बन जाती। अब मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि कोई लड़की पसंद ना आए उसे। बहुत सारी लड़कियां मौजूद हैं यहाँ। तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो जानसू? ये क्या कर दिया, मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद कर दिया तुमने। अब तुम उस पार्टी में लेवेंट के साथ जाओ कि ना जानसू? जो कुछ वहाँ हो मुझे बताती रहना। तुम्हें क्या लगता है लेवेंट के साथ जाऊंगी? यहाँ से सीधा घर आ जाऊंगी मैं। और जो तुमने हरकत की है ना, उसका हिसाब तो मैं घर आके लूंगी तुमसे। अभी कुछ नहीं कह रही मैं तुम्हें। ले लेना हिसाब, ठीक है? चलो ठीक है, अब फोन रखती हूँ, बाय बाय। इसकी तुमने उसकी बात क्यों सुनी? रुकना चाहिए था तुम्हें वहाँ पर। वापस क्यों आ गई मैं? बात सुनो, क्या तुम ठीक हो? बोर हो रही हूँ, जाने का सोच रही हूँ। बोर हो रही हो? मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। जरा अपने बारे में भी तो सोचो। मैं समझा नहीं, तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम बोर हो रही हो तो हम लोग घर चलते हैं। तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए प्लान है। खूब मजे मजे की बातें करेंगे रात में। हाँ बिल्कुल, बात हुई थी लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया। अब हम लोग साथ नहीं जाएंगे लेवेंट। देखो, ये सब कुछ देखने के लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं, और सरदार भी काफी सेंसिटिव है। मुझे यहाँ नहीं देखेगा तो अपसेट होगा। लेवेंट, तुम सुबह तक बैठकर यहाँ एंजॉय करो। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं अपने घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। दिनीश, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है। बात सुनो, ये करके तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ ना, उसे लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसके हाथों में हाथ देके बैठूंगी मैं। मर्दों को हद में ही रखना चाहिए। क्या हमारे पीछे आ रहा है वो? हाँ हाँ आ रहा है, मत देखना। अब जल्दी से मान मत जाना, चाहे वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए ही क्यों ना। जाहिर सी बातें नहीं मानूंगी मैं, लेकिन डिनीस, अगर मैं नहीं मानी तो यहाँ बहुत सारी लड़कियां कहीं उनके साथ ना चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? और वैसे भी मर्दों की फितरत है धोखा देना। धोखा देते हुए देर नहीं लगती उन्हें, जरा भी नहीं सोचते। और ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। वो हम तक पहुँच गया, चलो चलो जल्दी करो। बात सुनो, बात सुनो।
जानसू, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम घर जाके मजेदार सी कॉफी पियेंगे, तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। मैं उसे यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। देखो मेरी बात सुनो प्लीज। अगर तुम नहीं जाओगे तो सरदार नाराज हो जाएगा, जानते हो? क्या नाराज हो जाएगा? क्या तुम्हारे लिए भी अहम है कि वह नाराज हो जाएगा? ये सब तुमसे ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। चलो ना प्लीज, घर चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल तो रही हूँ, लेकिन अभी बात करना बाकी है हमारी। हम क्या बात करेंगे? ठीक है, हम बात कर लेते हैं। बात करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन प्लीज अभी चलो। डिनीज मेरी जान, मैं जा रही हूँ, सी यू। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे काफी बैड एनर्जी महसूस हो रही है। प्लीज जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। बातें नहीं करो लेबैन, ये तुमसे जेलस हो रही है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ये गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो जाती है क्योंकि स्पोर्ट्स कार है। मत जाओ, गाड़ी से उतर जाओ। हाँ, धैर्य से कभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ी जगह है। ये क्या बदतमीजी है? या आखिर कौन बेवकूफ हो सकता है जिसे गाड़ी पार्क करनी नहीं आती? बात सुनिएगा, कोई है यहाँ? किसकी गाड़ी है? हटाओ यहाँ से। क्या जहालत है, गाड़ी पार्क करनी नहीं आती ठीक से किसी को। लेकिन मुझे पता है क्या करना चाहिए। सब्र करो, ट्रैफिक पुलिस को कॉल करती हूँ। रुको जरा। हाँ, चार्जिंग खत्म। क्या मुसीबत है? ये गाड़ी किसकी है, कोई बताएगा जरा? माफी चाहता हूँ मैं। तुम दोबारा से आ गए? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, देखो कानून बदल चुका है। अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। ये गाड़ी तुम्हारी है? ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी मेरी नहीं है। हाँ, फोन है तुम्हारे पास? क्या नंबर चाहिए मेरा? हाँ, गलत फहमी है तुम्हारी। कॉल करनी है इसीलिए चाहिए मुझे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए। टो कंपनी को कॉल कर रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा मुझे कोई इस तरह गाड़ी पार्क करता है। इतनी जगह नहीं है कि गाड़ी निकालूं मैं अपनी। बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन हल है इसका। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं। खैर, मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आपको एक लोकेशन भेज रही हूँ मैं। गाड़ी टो करनी है यहाँ से। हाँ, क्योंकि कुछ पागल लोग होते हैं जिन्हें गाड़ी पार्क करनी नहीं आती। ठीक है ठीक है, गाड़ी का नंबर बताती हूँ। 34